मॉर्निंग, गुड इवनिंग आप सभी को। मैं वेद सोनी। आज की क्लास में हम सीए फाउंडेशन के लॉ का, जिसमें हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट किया था, यूनिट 1 का हम टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम ऑफर की बात करेंगे, किसी और चीज़ की बात नहीं करेंगे। ऑफर क्या होता है? वैसे तो ऑफर की डेफिनेशन मैंने लास्ट क्लास में याद करवा दी थी, लाइव क्लास जो जूम पे मैंने ली थी आपकी, लेकिन स्टिल मैं फिर बता दूंगा ऑफर क्या होता है, ऑफर के एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, किन चीज़ों से मिलकर ऑफर बनता है और ऑफर कितने तरीके का होता है। ये सारी आसान आसान बातें हम इस लेक्चर के दौरान करेंगे। लॉ बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बेटा, टीचर्स इसे जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। ये सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ईजी है। इस सब्जेक्ट को बेटा जानबूझकर लंबा खींचा जाता है। अगर ये चैप्टर 10 वीडियो अगर ये पूरा लॉ 10 वीडियोज़ के अंदर खत्म हो जाता है तो जानबूझ के टीचर्स इसको कम से कम 50 वीडियो पे लेके जाते हैं ताकि बच्चों को ये कॉम्प्लिकेटेड लगे। लेकिन आपको पता है हमारा जो सिस्टम है वो थोड़ा सा दूसरी तरीके से रहेगा। चीज़ें बहुत आसान है, इतनी आसान 2 + 2 जैसे 4 होता है, इतनी आसान आपका लॉ भी है। जी सर, करते हैं स्टार्ट। ऑफर क्या है? ऑफर देने के लिए कोई दूसरा होना चाहिए, ये तो आपको पता है। कॉन्टैक्ट करने के लिए कोई दूसरा बंदा तो होना चाहिए और एग्रीमेंट के लिए कोई दूसरा तो होना चाहिए। तो कम से कम 2 बंदे तो चाहिए यार। जब भी आप किसी को ऑफर देते हैं, जब भी आप किसी को भी ऑफर देते हैं तो किसी दूसरे को देते हैं, अपने आप को थोड़ी ना देते हैं। तो when one person signify to another his willingness, जब अपनी इच्छा किसी दूसरे के सामने बताता है, और इच्छा क्या है? टू डू और abstain from doing, या तो कुछ करने की या कुछ करने से दूर रहने की। दूर रहने को बोलते हैं abstain from doing। विद ए व्यू, और उसके पीछे मेरी इच्छा क्या है? ताकि मुझे मिले, obtain a assent, मुझे सामने वाले की हाँ मिल जाए, बस कुछ करने की या कुछ ना करने की। अगर मुझे सामने वाले की हाँ मिल जाती है, या मिलती या नहीं मिलती है तो बाद की बात है, ऐसा करना ऑफर कहलाता है। When one person signify to another his willingness to do or not to do, या to do or abstain from doing with a view to obtaining the assent of that person for act and abstains, this person said to make a offer। जी सर, जी बेटा हमारी आसान सी डेफिनेशन थी ऑफर की। अब ऑफर के बाद हमने कहा है इस ऑफर के एसेंशियल्स क्या क्या है। फटाफट देखिएगा एसेंशियल। एक बंदा जो ऑफर देता है उसको ऑफरर बोलते हैं। बड़ा सिंपल समझना बेटा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, लैंग्वेज के पीछे इतना नहीं जाना है। एक बार समझो प्लीज़ क्या है। जो ऑफर देगा उसको ऑफरर बोलते हैं, जिसके पास ऑफर दिया गया है उसको ऑफरी बोलते हैं। एक बात, एक वैलिड ऑफर में एक पार्टी अपनी जब विलिंगनेस जाहिर करती है, अपनी इच्छा बताती है, तो वो इच्छा या तो कुछ करने की होती है या कुछ ना करने की होती है। दूसरा पॉइंट ओवर। सर दूसरे पॉइंट के नीचे एग्जांपल है, तुम क्या करोगे? घर पे पढ़ के देखोगे, प्रॉब्लम आएगी, फिर मेरे से पूछोगे। लंगड़े नहीं बनना है, पैसाखी नहीं पकड़नी आदमी की। हर चीज़ टीचर बताएगा, समझना है, दिमाग लगाना, फिर समझ में ना आए तो मेरे से पूछना है। थर्ड पॉइंट, ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सर आप सीए सॉल्यूशन रोहतक में नहीं खोलोगे आज के बाद। मैंने कहा क्यों? कहते 5 लाख रुपए पकड़ो। ये क्या है? नेगेटिव वे में ऑफर दिया गया है, जहाँ कुछ ना करने के लिए पैसे मिल रहे हैं, कुछ ना करने का ऑफर दिया जा रहा है। तो ऑफर बेटा हाँ कुछ करने का भी हो सकता है, कुछ ना करने का भी हो सकता है। आप आज के बाद इस फिल्म में काम नहीं करोगे, नहीं करने के बदले में इतने पैसे। आज के बाद आप अपने अलग से ऑफिस में प्रैक्टिस नहीं करोगे, नहीं करने के इतने पैसे। कुछ करने का भी हो सकता है, कुछ ना करने का भी हो सकता है। सिंपल वर्ड्स में ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है और ऑफर नेगेटिव भी हो सकता है। फोर्थ पॉइंट, जब कोई बंदा ऑफर देता है तो उसकी इच्छा क्या होती है? अरे मैं भगवान से कुछ मांगता हूँ तो मेरी क्या इच्छा उस टाइम पे? भगवान मुझे दे दे। तो इसलिए जब मैं किसी से ऑफर करता हूँ, जब राहुल नेहा को प्रपोज कर रहा है तो उसकी इच्छा क्या है? वो क्या कर दे? हाँ कर दे। तो बेटा ऑफर देने वाले की इंटेंशन हमेशा क्या होनी चाहिए? बस सामने वाले की एसेंट मिल जाए। क्या मिल जाए? एसेंट मिल जाए। जी सर। अब आगे बेटा 4 ही पॉइंट थे एसेंशियल। अब फटाफट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर की। हालांकि हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ऑफर कितने तरीके का होता है। अब थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं ऑफर कितने तरीके का होता है। ऑफर की बात अगर करें तो सबसे पहला ऑफर इसने बताया जनरल ऑफर। जनरल, सबके लिए, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, जिसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, जो खुलेआम पब्लिक को दे दिया जाता है, उसको जनरल ऑफर बोलते हैं। देखिए क्या, इट इज एन ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज, हेंस एनी वन कैन एक्सेप्ट एंड डू द डिजायर्ड एक्ट। मैं अखाड़े में जाके बोलता हूं, कोई भी आके मेरी चुनौती स्वीकार कर सकता है, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। तो अब सामने से कोई भी आ सकता है बेटा, क्योंकि आपने ऑफर खुलेआम दे दिया है। जो ऑफर खुलेआम सबको दे दिया जाता है, जिसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, उसको जनरल ऑफर बोलते हैं। इसके अंदर एक लैंडमार्क और एक पॉपुलर केस था
कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, याद करना बेटे, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। सारे केस लॉज याद करने नहीं होते, लेकिन ये जो केस लॉ है ये बहुत फेमस है और एक लैंडमार्क केस आप कह सकते हैं। मैं हूं इस केस में, मान लीजिए मिसिज कार्लिल, मैं कौन हूं, मिसिज कार्लिल, मैं कार्लिल की वाइफ हूं, और एक कार्बोलिक नाम की एक कंपनी है जो दवाइयां बनाती है। तो कार्बोलिक नाम की जो कंपनी है उसने कहा हमारी दवाई अगर दिए गए दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग अगर कोई खाएगा, हमारी मेडिसिन अगर कोई प्रॉपरली यूज करता है तो उसको इन्फ्लुएंजा नहीं हो सकता, उसको इन्फ्लुएंजा नहीं हो सकता। मिसेस कार्लिल ने उनकी दवाई खरीदी, जैसा उसके ऊपर प्रिकॉशंस दे रखे थे, दिशा निर्देश थे, उनको फॉलो किया, लेकिन फिर भी उसको क्या हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया। ऑफर में लिख रखा था हमारी दवाई को प्रॉपर यूज करने के बाद भी अगर किसी को भी इन्फ्लुएंजा होता है तो उसको 100 पाउंड देंगे। तो कार्लिल किसी में भी तो वो भी तो आती है ना, पब्लिक में वो भी आती है। उसने ऑफर को एक्सेप्ट किया, दवाइयों को यूज किया, फिर उसको इन्फ्लुएंजा हो गया, उसको 100 पाउंड मिले थे, कोर्ट ने इसको दरकार किया गया था, क्योंकि जनरल ऑफर था, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता था। ध्यान दीजिएगा, मिसेस कार्लिल यहाँ पे दवाई यूज करने वाली थी और कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी दवाई बनाने वाली थी। और कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने कहा था हमारी दवाइयाँ यूज करने के बाद प्रॉपरली अगर यूज करते हैं तो आपको इन्फ्लुएंजा नहीं हो सकता है, और फिर भी होगा तो हम आपको 100 पाउंड देंगे। जी सर, मैंने केस लो बता दिया बेटा, इंग्लिश में आप प्लीज एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो मैं बैठा यार, लेकिन ट्राई खुद किया करो, ट्राई खुद किया करो। दूसरा केस क्या है बेटा, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। ये केस भी आपको याद रखना है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त, ये बहुत फेमस केस है बेटा। लालमन कौन है, लालमन को लालच आ गया था, गौरीदत्त, जैसे मैं बेटा गौरीदत्त हूँ, मैं एक दुकानदार हूँ, मेरा भतीजा खो गया है, गौरीदत्त मैं हूँ, मेरा भतीजा गुम हो गया, मेरी दुकान पे एक नौकर काम करता है लालमन, मैंने कहा लालमन जल्दी से देख के ला, मेरा भतीजा गुम हो गया है, मैं बहुत चिंता में हूँ, मेरे भतीजे को ढूंढ दे लालमन, मेरे भतीजे को ढूंढ दे लालमन। अब लालमन मेरे भतीजे को ढूंढने निकल गया, कई देर तक लालमन लौटा नहीं, मैंने पीछे से ऐलान कर दिया जो भी मेरे भतीजे को ढूंढ के लाएगा उसके 1000 रुपये, उसको 1000 रुपये दिए जाएंगे, जो भी मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा। लेकिन जब मैंने ऑफर दिया उस टाइम पे लालमन वहाँ पे नहीं था, लालमन बच्चे को ढूंढने के लिए पहले ही निकल चुका था, लालमन को ऑफर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब लालमन को ऑफर नहीं पता था तो लालमन एक्सेप्ट कैसे कर सकता है। कुछ देर बाद लालमन बच्चे को लेके वापस आता है और बच्चा मुझे दे देता है। फिर लोगों ने बताया क्या तुझे 1000 रुपये मिले, तो लालमन बोला मुझे तो नहीं मिले। कहता तेरे जाने के बाद सेठ जी ने ऑफर दिया था जो भी मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा उसको 1000 रुपये मिलेंगे, जा ले ले अपने 1000 रुपये। अब लालमन को लालच आ गया, मेरे पास आता है कि मेरे 1000 रुपये दो, आपने ऑफर दिया था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया और मैंने आपके बच्चे को ढूंढ के लाया। तो इस केस लॉ में कोर्ट क्या बोलती है, अरे तू जब बच्चे को ढूंढने गया था उस टाइम तो तेरे को ऑफर पता ही नहीं था, और जिसको ऑफर ही नहीं पता था वो एक्सेप्ट क्या कर सकता है। तू तो बच्चे को अपनी मर्जी से ढूंढने गया था, दया भाव से, सेवा भाव से ढूंढने गया था, तुझे उस टाइम का ऑफर पता नहीं था, तो जब ऑफर पता नहीं था तो एक्सेप्ट कैसे कर सकता है। ये केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस बात की पुष्टि करता है ऑफर का पता होगा तभी एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर ऑफर का पता ही नहीं था तो एक्सेप्ट नहीं माना जाएगा। जी सर। दूसरा ऑफर बेटा स्पेशल ऑफर। दूसरा ऑफर कौन सा है, स्पेशल ऑफर। स्पेशल ऑफर बेटा जनरल से जो उल्टा है स्पेशल है, जो एक स्पेसिफिक बंदे को दिया जाता है। जैसे मैं बोलता हूँ क्लास में राहुल चाय पी लो बेटा, तो बीच में कोई दूसरा कूद के कह रहा है, जैसे गुरमीत कह रहा है सर मैं नहीं पीता, तो मैं क्या बोलूंगा, तुझे ऑफर किसने किया है। अरे जो जिसको दिया जाता है वही एक्सेप्ट कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं, स्पेशल ऑफर बोलते हैं। कोई बात थोड़ी ना थी। क्रॉस ऑफर क्या होता है आपको क्लास में समझा रखा है, जब दो ऑफर बिल्कुल आइडेंटिकल एक दूसरे, वो भी ऑफर दे रहा होता है और वो भी ऑफर दे रहा होता है, और मजे की बात दोनों सेम ऑफर देते हैं और ना उसको पता होता कि वो ऑफर दे रहा होता है ना। हाँ जी बेटे, इस क्लास की बाकी की वीडियो मैं आपको बाद में भेजूंगा, कोई नीचे से फ़ोन कॉल आ गया है इमरजेंसी में।